5 नवंबर 2023 अभी कुछ ही दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, इसके चक्कर में ना आना। अब अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी चालू पार्टी है तो वो गठबंधन में साथ कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, एक दूसरे को धोखा देंगे, केवल सत्ता का लालच है। दूसरी बात ये भी जानना बड़ा आवश्यक है कि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव पूरा प्रचार कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल भी पूरा प्रचार कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कैसा घमंडिया गठबंधन है? इसको ठगबंधन कहे तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना प्रचार करने क्यों गए वहां पे? और अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा अमीश जी? उन्होंने कहा कि देखो गारंटी केवल और मेरी होती है, मेरी गारंटी को चुरा लिया, कांग्रेस की कोई गारंटी नहीं है। अब आप मुझे बताइए कोई इन लोगों की तालमेल है? नहीं है। तीसरी बड़ी बात मैं ये पूछना चाहता हूं, आप बात करते हैं जातिगत जनगणना की। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को सबसे ज्यादा सम्मान दिया है। वो स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं, उनको गाली किसने दी? कांग्रेस पार्टी के नेता देते हैं, सपा के नेता देते हैं। सबसे ज्यादा मंत्री 28 मंत्री ओबीसी समाज से हैं। तीसरी जो बड़ी बात है, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। अब जो बात आपने उठाई, कांग्रेस कितनी बड़ी कपटी है, यही बात अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। जब सत्ता में थे जी ने कहा है चुनाव के बाद बैठेंगे, मीटिंग होगी, निर्णय होगा और मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं आईएनडीआई घटक चलेगा आगे। इनके साथ आई थी, यही फारूक अब्दुल्ला थे। तो मुझे कोalition पॉलिटिक्स मत सिखाओ, कोalition पॉलिटिक्स अपने तरीके से चलती है। राज्यों में बेशक लड़ेंगे, केंद्र में आपको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आप देखेंगे इस चीज को, जातिगत जनगणना का जहां तक सवाल है, आपकी मंशा है आरएसएस की, संघ परिवार की और बीजेपी की एज अ प्रिंसिपल रिजर्वेशन को हटाया जाए। कहूंगा आपके चैनल पे भी जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कबूल है कबूल है कबूल है तो नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे तो तलाक 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 ही दिखाई दे रहा है। और इसीलिए मैं इनको सिर्फ केवल इतना बता दूं, पश्चिम बंगाल याद करिए, आपको मालूम है लेफ्ट ने वहां पे ऑमलेट की दुकान लगाई है, अंडा आया था। अंडा कैसे आया था? जाके मिल बैठे थे कांग्रेस पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में और जनता ने सीटें ही नहीं दी, बेचारों का अंडा आया। और ये क्यों हुआ? के बीच में ऐसे कूद कूद के बोलते हैं, लगता है कि आधुनिक राजनीति के हिटलर आ गए हैं। भाई शांत हो जाइए, राजनीतिक हैसियत ही नहीं है आपकी और आप बीच में कूद रहे। अमीर जी एक बात और करता हूं, देखिए कांग्रेस पार्टी को ध्यान में रखते हुए ये आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं। 2019 के चुनाव में केवल एक प्रदेश ऐसा था पूरे देश में, यूनियन टेरिटरी मिला दीजिए, जहां डबल डिजिट की सीट आई। 18 प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऐसी थी जहां अंडा मिला कांग्रेस पार्टी को। और अमेरिका के लीडर से ये तो सीखो कि वहां कपड़े नहीं फाड़े जाते। ये जो चलन है ये केवल कांग्रेस पार्टी में। और लेफ्ट के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं उनको भी थोड़ा बता दूं, तो ये क्लैरिफिकेशन हो चुका है कि मैं उस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनता और ये एक प्रवक्ता को पार्टी के कोट कर रहे हैं। भगवान ऐसा दोस्त किसी को ना दे, उसके भी मतलब ये चाहेंगे कार्रवाई हो जाए। दूसरी बात, इन्होंने कहा पहले भी ऐसे गठबंधन बने, बिल्कुल बने, 2014 में बने, 2019 में बने, मुंह की खानी पड़ी। क्या हश्रू। तहसीन ने एक बात करी भ्रष्टाचार की, अरे महादेव महादेव भगवान ईश्वर को हमारे नहीं छोड़ा और बता रहे हैं कि भूपेश बघेल इनो पी रहे हैं। क्यों? आपने खट्टे डकार सुना था, सट्टे के डकार आ रहे हैं। और सट्टे के डकार ऐसे कि हजारों करोड़ लूट लिया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी चुप है। भाई क्यों चुप है? एक शब्द तो बोलिए। महादेव ऐप निकाला और जनता की गाड़ी कमाई लूट ली। ये किस तरह के मुख्यमंत्री हैं? और बिल्कुल सही बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाई कि इस पे खड़गे जी, राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? क्या उनकी तिजोरी भरी है भूपेश बघेल ने? ये बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो गांधी परिवार है। जिस चीज पर रोशनी नहीं प्रकाश हो रही वो ये है, वेस्ट बंगाल में मान लो टीएमसी जीतती और लेफ्ट और कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं आती, वो होगी तो मूल एंटी बीजेपी है ना अमीश भाई। केरल में देख लो, लेफ्ट और कांग्रेस लड़ेगी केरल के अंदर, लेकिन अगर गठबंधन नहीं भी करे
लोकसभा के अंदर, तब भी या तो लेफ्ट को सीटें आएगी, कांग्रेस को तो मूल बीजेपी की आएगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पंजाब में गठबंधन नहीं होगा, तब भी बीजेपी का वहां पे कोई चांस नहीं है। उत्तर प्रदेश एक प्रॉब्लमेटिक, प्लीज मेरी बात समाप्त होने की, कुछ गौरव उत्तर प्रदेश में मानता हूं, उत्तर प्रदेश छोड़ते बाकी सब जगहों पे भाजपा का कोई वहां पे चांस है ही नहीं। समझिए कि जो इंडिया अलायंस जो नाम दिया गया था, ये पहले जो गठबंधन हुआ था ये स्टेट और सेंटर सबको लेकर हुआ था। ये बात क्लियर कट उन्होंने अखिलेश जी से कही थी। ये मिसकम्युनिकेशन कोई नहीं है। वर्क चढ़ाओ ये जनता भी समझ रही और तारिक अहमद लारी पे वर्क का कोई असर नहीं पड़ता है। तारिक अहमद लारी बहुत अच्छी तरह जानता है कि वहाँ पे स्टेट और लोकसभा दोनों चुनाव के लिए हुआ था। आपके हाथ से 80 लोकसभा सीटें यूपी की गई हैं, आपके हाथ से 40 सीटें बिहार की गई हैं, आपके हाथ से 42 सीटें बंगाल की गई हैं। टोटल कितनी हो गई? 162। 500 कुछ में से 162 सीटें पे आप कहीं खड़े ही नहीं हो। आपका अस्तित्व नहीं है कांग्रेस का। बगैर हमारे हम कहीं है नहीं, हम कहीं नहीं देंगे इनको। भाई इन्हीं के जो नेता जिनका नाम आप ले रहे हैं कि मैंने डबल नाम लिया, अब मैं डबल नाम नहीं लेता हूं, बस डबल नाम समझ लीजिए। वो उन्होंने कहा कि हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो आपकी हैसियत यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में क्या है? कुछ नहीं आपकी हैसियत। आप शून्य हो, नील बटा सन्नाटा। ना बंगाल में आप हो, ना क्या नाम है बिहार में आप हो, और ना आप यूपी में हो। आप कहां खड़े हो? आप कहां खड़े हो? मुझे तो दिखता है साफ आप लोग खुद बीजेपी से मिले हुए हो। कौन बीजेपी से मिला हुआ है? सीधे सीधे बीजेपी से मिले हुए हो आप लोग। नाम कांग्रेस, ये कांग्रेस के जो नेता हैं ये सीधे नाक नहीं पकड़ते हैं, ये नाक उल्टी करके पकड़ रहे हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी रैली कर सकती है। अखिलेश यादव जी जितनी बड़ी रैली करे उतनी बड़ी, लेकिन अखिलेश यादव जी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल में नहीं कर पाएंगे। इसलिए कांग्रेस एक नेशनल पार्टी, समाजवादी पार्टी ने, ये हकीकत हमें जानना पड़ेगा। कोई भी नेता कर, मुझे अखिलेश जी को ये पता नहीं था, वो मैं कर सकता हूँ दावा, गौरव जी कर सकते हैं मोदी जी को ये पता नहीं था, मैं कह सकता हूँ राहुल जी को पता नहीं था। किस तरह की बातें हो रही है शो के ऊपर? ऐसा हमें करना चाहिए क्या? हम सपोर्टर्स एक अच्छी रीत से बात करें एक दूसरे से। ये क्या बात है? अखिलेश जी को पता नहीं था कि अखिलेश जी मतलब किंडरगार्टन में है? ये कौन सी बात का बात है? आप किसका अपमान कर रहे हो? अरे तुम्हारा स्टैंडर्ड है, तुम्हारे घर का स्टैंडर्ड है, तुम्हारा खानदान का स्टैंडर्ड है। नहीं, पास्टर 2 टके के आदमी हो तुम। ठीक है, नहीं तो ये जब स्टैंडर्ड पे आएंगे तो मैं इनकी भकिया उधड़ कर रख दूंगा। शहजाद पूनावाला बैठे हैं बीजेपी में और ये बैठे हैं कांग्रेस में। स्टैंडर्ड सीखना है तो गौरव भाटिया से सीखो। स्टैंडर्ड सीखना है तो गौरव भाटिया से सीखो, कैसे बात की जाती है। तमीज से बात करना सीखो। तमीज नाम की कमीज पहन के बैठो। पहली बात यह है। क्यों तकलीफ हो रही है मेरा ये बयान दिखाने पे? कल ही अखिलेश जी ने कहा है कि कोई गठबंधन नहीं है। ये पता नहीं कहां से कह रहे हैं अखिलेश जी की बातों को। हमसे ज्यादा अखिलेश जी की बातों को तो ये जानते हैं। नहीं, आप भी तो कह रहे हो ना कि अखिलेश जी ने कहा गठबंधन मौजूद है। कहां मौजूद है गठबंधन? गठबंधन कहां मौजूद है? नहीं ना, कहां मौजूद है? कौन सा बयान है अखिलेश जी का कि इलेक्शन के बाद हम डिसाइड करेंगे? उन्होंने कहा है कोई गठबंधन नहीं है। ये धोखेबाज मक्कार अय्यार लोग हैं। इन्होंने धोखा दिया हमको, साफ बोला उन्होंने। पावर गेम के लिए आप पहुंच गए कि हम आपका वो करेंगे, क्या नाम है, हम जातिगत जनगणना करेंगे। जो इंडिया अलायंस जो नाम दिया गया था, ये पहले जो गठबंधन हुआ था ये स्टेट और सेंटर सबको लेकर हुआ था। ये बात क्लियर कट उन्होंने अखिलेश जी से कही थी। ये मिसकम्युनिकेशन कोई नहीं है। और आपके हाथ से 80 लोकसभा सीटें यूपी की गई हैं, आपके हाथ से 40 सीटें बिहार की गई हैं, आपके हाथ से 42 सीटें बंगाल की गई हैं। टोटल कितनी हो गई? 162। 500 कुछ में से 162 सीटें पे आप कहीं खड़े ही नहीं हो। आपका अस्तित्व नहीं है कांग्रेस का। बगैर हमारे हम उन्होंने कहा कि हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो आपकी हैसियत यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में क्या है? कुछ नहीं आपकी हैसियत। आप शून्य हो, नील बटा सन्नाटा। ना बंगाल में आप हो, ना क्या नाम है बिहार में आप हो, और ना आप यूपी में हो। आप कहां खड़े हो? आप कहां खड़े हो? मुझे तो दिखता है साफ आप लोग खुद बीजेपी से मिले हुए हो।